Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss chapter 4 of civics of class 10th, political parties. So basically we are going to discuss about political parties, why do we need political parties, उसकी necessity क्या है, उसके functions क्या हैं, कितनी तरह की political parties हो सकती है और इंडिया में political parties. Okay, so let's begin. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों है. फर्स्ट, मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की हम जब भी बात करते हैं तो उसमें हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज जो है फेस ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है. ठीक है, हम जब भी डेमोक्रेसी में बात करते हैं तो हम पार्टीज की बात इसलिए भी करते हैं क्योंकि वही हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसलिए लोगों का ध्यान पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ रहता है. और एक आम जो नागरिक होता है देश का, ठीक है, बेसिकली हम डेमोक्रेसी के टर्म में इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. उसे डेमोक्रेसी के बारे में उतना ज्ञान ना हो, ठीक है, उसे पार्लियामेंट कैसे वर्क कर सकता है उतना ना पता हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में वो लोग अवेयर रहते हैं कि यहाँ पे बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, इन सब के बारे में. इसीलिए पार्टीज आसानी से कनेक्ट कर पाती है. इसीलिए जो पार्टीज होती है वो आसानी से कनेक्ट कर पाती है लोगों से और फिर लोग कनेक्ट कर पाते हैं गवर्नमेंट से. ठीक है, रिमोट एरियाज़ में क्या होता है या जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उतने अवेयर नहीं होते, बट वो कुछ ना कुछ जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में. ठीक है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स से अवेयर रहते हैं, न्यूज़ देखते हैं या डेली के अपनी दिनचर्या में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये पार्टी ऐसे काम करती है, ये पार्टी इस तरीके के काम करती है. ठीक है, और ऑब्वियसली पीपल जो हैं क्रिटिकल भी होते हैं पार्टी को लेकर, उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, चाहे उसकी करप्शन को लेकर हो, उसकी पुअर परफॉर्मेंस को लेकर हो, कोई चीज़ या नया बिल वो या लॉ लेके आ रही है उसके लेकर हो, तो आपस में लोग इस चीज़ पर डेली बेसिस पर चर्चा करते हैं. ठीक है, उसके बाद अब हम समझते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए ऑब्वियसली बेसिकली जब वो फेस ऑफ डेमोक्रेसी है तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है. वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, फेस ऑफ डेमोक्रेसी है. लोग पार्लियामेंट से उतने अवेयर नहीं होंगे जितने वो पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं. ठीक है, तो मीनिंग इसका ये है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि ये एक बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल है जो मतलब अपनी एम फुलफिल करने के लिए आते हैं. क्या करते हैं, सबसे पहले तो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन और उसके बाद होल्ड करते हैं पावर इन दी गवर्नमेंट. तो सबसे पहले इनका मेन काम क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी जो है ग्रुप ऑफ दी पीपल है जो साथ में आते हैं, किस लिए, ताकि वो कंटेस्ट कर सके इलेक्शन, पावर में आए, गवर्नमेंट बनाए और उस पावर को बना के रख सके. तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को हम डिफाइन करते हैं. एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर दी सोसाइटी, और ये कलेक्टिव गुड के लिए काम करते हैं. क्योंकि ये क्या है, यही पॉलिटिकल पार्टीज हमारे सामने कुछ कुछ अपनी पॉलिसीज लेकर आती हैं, प्रोग्राम्स लेकर आते हैं जो कि सोसाइटी के कलेक्टिव गुड के लिए होते हैं. इनका एक और एम होता है कि लोगों को परस्यू करना, मतलब उनका सपोर्ट लेना, उनका सपोर्ट हासिल करना और इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज़ विनिंग पॉपुलर सपोर्ट. और ये जब कोई ऐसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं जो कलेक्टिव गुड के लिए है या लोगों के फेवर में है, सिटीजन्स के फेवर में है, तो वहाँ से उनको सपोर्ट मिलता है या वो हम कह सकते हैं वहाँ से पॉपुलराइज हो जाती है वो वाली पार्टी. ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स, द फॉलोअर्स. 3 कंपोनेंट्स ये हैं. तो लीडर्स होगा, लीडर कोई ना कोई होगा जो उस पार्टी की को चलाएगा, ठीक है, गाइड करेगा उन्हें कैसे कैसे चीज़ें करनी है. उसके कुछ एक्टिव मेंबर्स होंगे जो सही मायने में उनके लिए काम करेंगे और कुछ ऐसे फॉलोअर्स होंगे जो सिटीजन्स होंगे या उनके सपोर्टर्स होंगे जो उस पार्टी को सपोर्ट करते होंगे. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके
पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनका काम क्या होता है कि ये चुनाव लड़ते हैं। अब चुनाव लड़ने का मकसद क्या है कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिस हैं, पॉलिटिकल ऑफिस हैं, वो खाली हैं, उनको वो फुलफिल करें, उनको भरें। ठीक है, वो अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्शंस होंगे जिसमें कि एमपीज के होंगे, एमएलएज के होंगे। ठीक है, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, मिनिस्टर्स के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उन सब पोस्ट को फुलफिल करना यही काम है पॉलिटिकल पार्टीज का। ठीक है, और वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज करना अपनी पॉलिटिकल पावर को। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि एक बार जब वो इलेक्ट हो जाती है जो पार्टी, ठीक है, उसके बाद वो क्या करती है, अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करती है, किन किन चीज़ों में डिसीजंस लेती है, कोई लॉ पास करती है, गवर्नमेंट को चलाती है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। और तीसरा, वो क्या काम करती हैं, ऑब्वियसली आपस में कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस। डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं अपना सिंबल लेकर आते हैं, मैनिफेस्टो जारी करते हैं, उसके बाद अपने वोटर्स के लिए काम करते हैं, अपने वोटर्स या पब्लिक सपोर्ट को लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। और यही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जो हमारे डिफरेंट इंटरेस्ट में होती है सिटीजन्स के, उनको आगे लेकर जाती है। ठीक है, संसद में पेश करती है, उसके फिर लॉ बनते हैं या जो डिफरेंट स्कीम्स आती हैं वो सब में इनका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। मेकिंग लॉस ऑलरेडी हमने बात करी, क्योंकि यही पॉलिटिकल पार्टीज जब पावर में जाती हैं या गवर्नमेंट बनाती हैं तो ये हमारे लिए आगे चलकर लॉ बनाती हैं, और जो अपोजिशंस के होते हैं वो भी मौजूद होते हैं वहाँ पे। ठीक है, फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट्स, ये इनका मेन काम है कि गवर्नमेंट बनाना फिर उसको चलाना और साथ में उस पावर में बने रहना या गवर्नमेंट में बने रहना। और जो पार्टियां हार जाती हैं या गवर्नमेंट नहीं बना पाती हैं वो अपोजिशन में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये जो है एक तरीके से गवर्नमेंट को चेक करते हैं, रूलिंग पार्टी को चेक करते हैं कि जो ये रूलिंग पार्टी है ये सही से काम कर रही है। तो उन्हें कुछ भी पॉइंट मिलेगा, दे आर गोइंग टू क्रिटिसाइज द रूलिंग पार्टी फॉर दैट। ठीक है, शेप पब्लिक ओपिनियन, और साथ में पब्लिक ओपिनियन को भी शेप करते हैं, विच मीन्स ये कई बार लोगों को क्या कहते हैं, एजुकेट करते हैं या उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे करते हैं, कोई डिबेट चल रही हो उसके थ्रू करते हैं, मीडिया के थ्रू करते हैं। मीडिया में डिफरेंट पार्टीज़ के जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, डिबेट्स रखवाते हैं, अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं, पार्टी के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैंपेन्स वगैरह के थ्रू ये पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं। प्रोवाइड पीपल विद एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए ही इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या वर्कर्स होते हैं वो हमें गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स आ रही होती है या उसके जो काम कर रही होते हैं या गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं वहाँ तक हमारी एक्सेस को बनाए रखती है। ठीक है, कि कैसे ये काम करे। तो इस तरीके से हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक तरीके से ब्रिज है। ठीक है, ब्रिज बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट और पीपल, आके जो कंट्री के सिटीजन्स है, इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करती है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत ही क्या है। क्या बिना पॉलिटिकल पार्टीज के काम नहीं चल सकता। बेसिकली हम इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी बात करते हैं। ठीक है, तो सिचुएशन विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। अब अगर पॉलिटिकल पार्टी से ज़रूरत क्या है इसको समझना है तो उससे पहले हमें समझना होगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो सिचुएशन कैसी होंगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। ठीक है, अब कोई भी कैंडिडेट जो है खड़ा हो जाएगा इस कम्युनिटी को या इस कंस्टिट्यूएंसीज के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। ठीक है, अब उसके पास कोई पार्टी नहीं है, वो इंडिविजुअली आराम से अपने इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है,
और हर कोई जो है वो कंटेस्ट लड़ भी सकता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट रखा हुआ है, कोई भी ऑर्गेनाइज ग्रुप्स नहीं होंगे। जैसे पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप के रूप में बनी हुई, ग्रुप ऑफ पीपल है, ऐसा सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। तो नो वन विल बी एबल टू मेक प्रोमिसेस अबाउट द मेजर पॉलिसी चेंजेस। अब कोई भी ये प्रॉमिस नहीं करेगा कि ये मेजर पॉलिसी जो है वो उसमें चेंज होगा या कुछ हम ऐसी पॉलिसी लाएंगे, क्योंकि वो अकेले तो काम कर रहा है या अकेले तो वो खड़ा है, बट साथ में डिसीजंस के टाइम पे ग्रुप की भी ज़रूरत पड़ेगी, और वो अकेले उस चीज़ को लेकर एक्ट नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि ग्रुप है नहीं, सबके उसको ओपिनियन एक तरीके से नहीं मिल रहे हैं। एक सिचुएशन ये है। दूसरा ये है कि अगर वो पार्टी, वो इंडिविजुअल कैंडिडेट एक लेवल पर है, ठीक है, तो दूसरे लेवल पर कोई और होगा, उसके कुछ और ओपिनियंस होंगे, तो इस चीज़ को लेकर वो क्या करेंगे कि वो जो भी पॉलिसी चेंजेस हैं, कोई भी स्कीम है, उसके बारे में पूरी तरीके से पक्का वाला जो गारंटी वाला प्रॉमिस है वो नहीं करने वाले। इनइफेक्टिव गवर्नमेंट भी इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, ऑर्गेनाइज वो है नहीं, तो गवर्नमेंट कैसे इफेक्टिव रहेगी, बल्कि अनस्टेबल गवर्नमेंट रहेगी, जिसमें यूनिटी नहीं होगी, एक उनका शेयर्ड विजन वो लेकर नहीं चलेंगे कि कंट्री कैसे चलानी है। अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, और जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से होंगे वहाँ के लिए वो अकाउंटेबल हो सकते हैं, वहाँ लोगों की जिम्मेदारी उनके ऊपर एक तरीके से है, उनको जवाबदेही वो है, बट नो वन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन, क्योंकि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है, तो उन्हें कंट्री कैसे चलेगी इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस। अब जब पार्टी नहीं है तो इसीलिए कहा कि नॉन पार्टी बेस्ड अगर इलेक्शंस होते हैं, तो जैसे कि अगर पंचायत के इलेक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ पे भी विलेजेस जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में या स्मॉल ग्रुप्स में या फैक्शंस में वो हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। ऑब्वियसली जहाँ पे कॉपरेशन होनी चाहिए वहाँ पे चीज़ें अलग हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली कोई किसी इंडिविजुअल को सपोर्ट कर रहा होगा, कोई किसी इंडिविजुअल को सपोर्ट कर रहा होगा, तो चीज़ें अलग हो जाएगी। राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इसीलिए कहते हैं कि एमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जब हुआ तो इसने चीज़ें आसान कर दी। क्या चीज़ें आसान कर दी कि कैंडिडेट्स या जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते हैं जो उन्हें रिप्रेजेंट करेगा, और राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के चलते ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सामने आती है, जो आज के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। वहीं पे लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में क्या होता है कि डिफरेंट व्यूज़ के लोग होते हैं, वहाँ पे तो एक अच्छा काम कर रही है ना। एक कोई लार्ज या कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है या डाइवर्सिटी वाली सोसाइटी है, इंडिया के टर्म्स में भी हम ले सकते हैं, डाइवर्सिटी है ना यहाँ पे, एक लार्ज भी और कॉम्प्लेक्स भी है, काफ़ी डाइवर्सिटी भी है। तो यहाँ पे हर लोग इंडिविजुअल्स के डिफरेंट व्यूज़ होंगे। अब उन सारे व्यूज़ को गैदर करना, ठीक है, और उनको फिर प्रेजेंट करना गवर्नमेंट के सामने, ये काम कौन करती है, पॉलिटिकल पार्टी करती है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट रोल निभा रही है। अगर इंडिविजुअल के रूप में होंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, तो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज ग्रुप होगी, वो व्यूज़ को गैदर करेंगी, अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज के व्यूज़ को गवर्नमेंट के सामने रखेंगी, और फिर क्या बनेगी, उसके चलते उनकी पॉलिसीज या स्कीम्स या लॉज बनेंगे, ठीक है। साथ ही साथ क्या करती है पॉलिटिकल पार्टी, क्या करती है, सपोर्ट या अपोज, यानी रिस्ट्रेन और अपोज द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल भी बनाती है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस करती है अपोजिशन पार्टीज जो कि गवर्नमेंट नहीं बना पाती, पॉलिसीज़ बनाती हैं, जस्टिफाई और अपोज करती हैं उनको,
जस्टिफाई कौन करता है? जो रूलिंग पार्टी होती है वो जस्टिफाई करती है कि ये स्कीम हम या ये लॉ हम इसके चलते बना रहे हैं, ये इश्यूज से रिजॉल्व हो जाएंगे। वहीं पे जो अपोजिशन है वो उन्हें अपोज करेगा कि ये पॉइंट्स इसमें नहीं होने चाहिए। अंडरस्टूड? उसके बाद हम बात करते हैं, इसीलिए माना जाता है कि एक डेमोक्रेसी में तो पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही पॉलिटिकल पार्टीज या इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, एक तो ऑर्गेनाइज्ड हैं और दूसरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिटीजन्स को। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, कितनी पार्टीज होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में बात करते हैं तो फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। डेमोक्रेसी के टर्म में अगर बात की जाती है तो पीपल जो है वो फ्री हैं कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ले, जिसके चलते इंडिया में क्या माना जाता है, इलेक्शन कमीशन के पास 750 पार्टीज जो हैं वो, इवन उससे ज़्यादा रजिस्टर्ड पार्टीज हैं। इतनी सारी पार्टीज हैं, मतलब इतने सारे लोग रिप्रेजेंट हो रहे हैं इन 750 पार्टीज में, बट ऑल ऑफ देम डू नॉट हैव द गुड चांस टू विन द इलेक्शंस, नॉट सीरियस कंटेंडर्स, विच मीन्स कि ऑब्वियसली 750 पार्टीज है, सारी पार्टीज ऐसी नहीं है जिनके पास अच्छा चांस हो, अच्छा बेस हो, मतलब वोटिंग बेस हो, ऐसा सबके पास नहीं है। नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे कुछ हो सकता है, फिर दूसरे लेवल पे नहीं होगा, ठीक है। तो वो उतने सीरियस कंटेंडर्स नहीं है, उनका सिर्फ एक तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रखा है, वो अपनी रीजनल पार्टीज हैं, रीजन अपने रीजन में पावर को बना के रखती हैं। इफेक्टिव पार्टीज जो होती हैं, जैसे कि हमारे पास बीजेपी, कांग्रेस है, जो नेशनल पार्टीज बेसिकली आती हैं, ये गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं और इलेक्शंस जीतती है और पावर में बनी हुई रहती है, ठीक है। अब हम इसमें करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टीज। तो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ पार्टीज की हम बात करेंगे। वन पार्टी मतलब पार्टी सिस्टम, सॉरी। तो एक तो होता है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम का जो एग्जाम्पल है हमारे सामने वो है चाइना का, जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी जो है पावर में आती है, ठीक है, और उसी को अलाउ किया है कि वही एग्जिस्ट कर सकती है, पावर में रह सकती है। और भी पार्टीज वहाँ पे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं एग्जिस्ट करती, बट यही पार्टी है जिसका पावर पे पूरी तरीके से कंट्रोल है, और वो पार्टीज भी बेसिकली इनसे परमिशन लेती है बहुत सी चीज़ों में, ठीक है। वो एग्जिस्ट तभी रह सकती है जब जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ की वो चाहे, ठीक है। तो वो डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास रियल चॉइस नहीं है, सिर्फ वो एक पार्टी ही चला रही है। दूसरा आता है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि पार्टीज तो यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रही है, बट लेकिन पावर सिर्फ 2 पार्टीज में ही एक्सचेंज हो रही है। एक बार जैसे कि ये पार्टी पावर में आ गई रिपब्लिकन, एक बार डेमोक्रेटिक पार्टी पावर में आ गई, इस तरीके से यूएसए में हम करेंटली भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यूएसए का एग्जांपल है रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। ऐसी यूके में भी लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी, ये दोनों पार्टी ही पावर में रहती हैं, कभी ये कभी वो, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तीसरा आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम वो पार्टी सिस्टम होता है जहाँ पे मोर देन 2 पार्टीज एग्जिस्ट करती है, कंटेस्ट करती है इलेक्शन और पावर में रहती है, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर ऑन स्ट्रेंथ और इन अलायंस। अब वो खुद 2 तरीके से वो पावर में बनी हुई रह सकती हैं उसमें, या तो वो खुद ही मेजॉरिटी में वोट जीत लेती है और बन जाती है, या फिर वो कोलिशन बना लेती है या अलायंस बना लेती है दूसरे पार्टीज के साथ और फिर पावर में बनी हुई रहती है। तो ये टर्म ये जो हम देखते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम करेंटली इंडिया में है, ठीक है। अलायंस और फ्रंट बना लेती हैं जिसमें कि वो साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं और पावर में बना के रखते हैं। जैसे 2004 में एग्जाम्पल है इंडिया में एनडीए का, यूपीए का, लेफ्ट फ्रंट, ठीक है। अब कई बार कोलिशन या अलायंसेस में दिक्कत क्या होती है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। अब वो कब आएगी, जब एक पार्टी, क्योंकि अब अलायंस बना हुआ तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज हैं, उनके इंटरेस्ट माइट भी अलग हो, कोई लीडर है उसका इंटरेस्ट अलग है, ठीक है। तो वहाँ पे वो अलायंस अपना उससे तोड़ लेंगे, और जब वो अलायंस से हट जाएंगे तो वहाँ पे सरकार गिरने का डर रहता है। तो इसीलिए वहाँ से क्या आएगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है,
वहीं पे जो एडवांटेज है कि वो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट इंटरेस्ट को और ओपिनियंस को, तो उनका एक तरीके से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि इसे बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक और एक इंक्लूसिव सिस्टम बनाता है जिसमें हर कोई इंक्लूड हो रहा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विच पार्टी सिस्टम इज बेटर, वन पार्टी सिस्टम बढ़िया है या टू पार्टी सिस्टम बढ़िया है या मल्टी पार्टी सिस्टम बढ़िया है, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। तो ये माना जाता है कि पार्टी सिस्टम अगर कोई कंट्री चाहती है कि चलो मैं एक पार्टी सिस्टम रखूं, तो ऐसा नहीं है, वो चूज नहीं करती उस चीज को, ये ओवर द टाइम इवॉल्व होता है। इंडिया में भी पहले हालांकि हमने मल्टी पार्टी सिस्टम का ही था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था, कांग्रेस पार्टी का ही शासन रहा बहुत सालों तक। 90s के टाइम पे जो है वो चीज़ें चेंज हुई। ठीक है, तो यही इसी तरीके से इवॉल्व होता है ओवर द टाइम किसी भी कंट्री में पार्टी सिस्टम। क्या क्या डिपेंड करता है कि वहाँ की सोसाइटी का नेचर कैसा है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, डाइवर्सिटी है, या होमोजेनियस कल्चर के लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ की रीजनल और सोशल डिवीजन कैसा है, वहाँ की हिस्ट्री कैसी रही है, वहाँ बेसिकली हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स कैसे रहा है, पास्ट में जो पॉलिटिक्स थी वो किस तरीके की रही है, वहाँ का इलेक्शन का सिस्टम किस तरीके का है, या वहाँ पे कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है, ये सब इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं कि कौन सा पार्टी सिस्टम एक कंट्री में होगा। और कई बार स्पेशल सर्कमस्टेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ ऐसा जो कि वहाँ पे अलग हुआ हो। ठीक है, तो इनके चलते भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अब इंडिया के टर्म में बात करते हैं तो डाइवर्सिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए जो है मल्टी पार्टी सिस्टम भी है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन सबको नहीं मिल रहा है। ओवरऑल जब धीरे धीरे सबका इंटरेस्ट फुलफिल नहीं होगा, उस चीज़ से वो अवेयर होंगे, तो वो मांग तो करेंगे कि उनको पावर चाहिए ताकि वो अपनी इंटरेस्ट को फुलफिल कर सके। तो इंडिया के टर्म में डाइवर्सिटी है, तो इसलिए भी एक तरीके से मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, करता है। और पास्ट की जो पॉलिटिक्स है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे डिपेंड करते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है हैंस नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। तो अभी जो हम इंडिया के सिचुएशन में अगर हम कहें कि मल्टी पार्टी सिस्टम आइडियल है, ठीक है, और यहाँ की सिचुएशन के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से भी हम कह रहे हैं आइडियल है। ठीक है, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस के साथ ही विभाजन हुआ, ये सब चीज़ें हम अगर ध्यान में रख के कहें, और उसके बाद आज़ादी के बाद भी हम वॉर से 1962 का वॉर हो गया, तो फिर 1971 का वॉर भी हो गया, 1960s में जो हम चाइना और पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, 1971 में फिर बेसिकली पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ बांग्लादेश को लेकर। तो ये सब चीज़ें जो हुई, ये सब भी इन चीज़ों को शेप करती है। तो इसीलिए अगर हम कह रहे हैं कि ये जैसे कि मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में अच्छी है, यहाँ के लिए आइडियल सिचुएशन है, तो हर जगह ये काम करेगी, दूसरी कंट्री में भी, मतलब पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, चाइना में भी ये काम करेगी। तो ऐसा नहीं है, वहाँ की सिचुएशन अलग रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे हम चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So thank you so much for watching the video. Please don't forget to like and share the video and subscribe my channel Polhistory Tutor.